नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हर सप्ताह जिस तरह से एक नए एपिसोड में नई बातें होती है, एक खास टॉपिक होता है। इस सप्ताह जो हम लेकर आए हैं उसकी चर्चा देश भर में खूब हो रही है और हम उस टॉपिक को बताने से पहले आपको बता दें कि हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि गोडसे सर। रवि सर, आपका न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। इस सप्ताह जो हम सर बात करने जा रहे हैं वो दिल्ली एनसीआर के जितने भी लोग हैं और बड़े बड़े शहर में ज़्यादातर लोग प्रभावित हैं और लोगों को पता भी शायद कम चलता हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर में इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, वो है पॉल्यूशन, प्रदूषण। यहाँ का AQI 400 पार है और फिर भी इसे आप दम घोटू हवा जरूर कह सकते हैं और कह क्या सकते हैं, ऐसा ही स्थिति है यहाँ पर। बावजूद इसके लोग सांस ले रहे हैं। 80% से ज़्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं, जो एक रिपोर्ट बता रहा है। 15% लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर छोड़कर पलायन कर चुके हैं, या तो घूमने चले जा चुके हैं या फिर अपने गांव जा चुके हैं, ये रिपोर्ट बता रहे हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट पे बात नहीं करेंगे, लेकिन बात इस पर होगी कि पॉल्यूशन हमारे शरीर को, हमारे ब्रीथिंग सिस्टम, हार्ट, इन सबको प्रभावित कितना कर रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए रवि सर हैं हमारे साथ। रवि सर, सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो सांसों को लेकर है कि लोग सांस ले रहे हैं जिनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है या फिर हार्ट से जुड़े हुए जो फेफड़ा से प्रॉब्लम है, वो सब कैसे रहें सर? ऐसे स्थिति में क्या करें, कैसे बचें? और पहली बात ये है कि जो दिल्ली के लोग हैं वो ज्यादा स्टाइल ना झाड़े कि हम लोग तो भारत की या कैपिटल में रहते हैं। ऐसा नहीं है, पूरे इंडिया में पोल्यूशन फैल चुका है। हम्म। एक स्टडी है, वो कहते हैं कि 23 लाख लोगों की हम्म। समय के पहले मौत हुई है भारत में पोल्यूशन की वजह हम्म। से। 2 साल पहले 23 लाख लोगों की। कहते हैं दिल्ली में 17 हजार लोगों की मौतें हर साल पोल्यूशन की वजह से होती है। हम्म। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज का खतरा है हम्म। तो पोल्यूशन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ के 30% आपका चांस बढ़ जाता है डायब तो ऐसे कई डेटा है। वो जो डाइ पोल्यूशन में ना, पोल्यूशन का मतलब होता है हवा में जो स्मॉग, हवा गाढ़ी थिक होती है ना, हम्म। उसमें पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल सबसे ज़्यादा लंग में जाते हैं। लंग में इन्फ्लेमेशन होता है, उसके वजह से एज्मा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है। बाद में खांस खांस के आदमी परेशान होता है। तो वो एयर ट्यूब कमज़ोर हो जाती है। वहाँ पे जो बैक्टीरिया ऐसे ही बैठे होते हैं वो घुस जाते हैं। वायरसेस को बोला है चलो इधर होली है हम भी जाते हैं, तो सब लफड़ा हो जाता है। बाद में लंग कैंसर का चांस बढ़ता है, उससे डायबिटीज का चांस बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, हार्ट पे प्रेशर आता है, ये होता है वो होता है, मतलब सब खराब ही होता है। तो वो छोड़ हम्म। दो अभी। हम्म। दूसरी थोड़ी सी बात करेंगे कि हम लोग ना डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हमेशा कहते हैं अरे ये गवर्नमेंट को करना चाहिए था। फिर उनको पीछे भागते हैं। फिर कहते हैं अभी गवर्नमेंट बदल देंगे। फिर 5 साल बाद पता चलता है कि नई गवर्नमेंट भी मार रही है, मतलब वो पॉल्यूशन की कुछ कर नहीं पा रही है। तो 10 साल कहते हैं चलो अभी मर ही जाते हैं, कोई बचा नहीं सकता हमें। तो 10 साल पहले मरने से अभी अच्छा है, ट्रिक्स बताता हूँ आपको, खुद बचा है। हम्म। ऐसा ना, ये निजी लेवल पे करना होता है। हर खुदी को इतना बुलंद कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बाकी के सब लोग छोड़ दो। कोई कुछ करने वाला नहीं है और कोई कुछ कर भी नहीं सकता। सिर्फ बड़े लोकतंत्र में गवर्नमेंट का फंक्शन सिर्फ ऐसा होता है कि हम किसी को इल्जाम दे सके कि इन्होंने कुछ किया नहीं, इसके वजह से शायद हुआ है। तो वो छोड़ दो, कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर कुछ किया ना तो उस भी 5-10 साल लगेंगे उसमें इफेक्ट होने में। मतलब कैसा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, हाँ, हम्म। हम्म। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से वाटरवेज ब्लॉक हुए हैं, हाँ, तो हम्म। पर्यावरण चेंज हुआ है, उसके वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है। हवा में वो जो कंस्ट्रक्शन के पार्टिकल्स है वो हवा में जाके स्मॉग कर रहे हैं। लेकिन ये सब गवर्नमेंट बंद करेगा, 2-3 साल लगेंगे। और हम्म। जब तक पब्लिक रिश्वत लेके ये नहीं ले रहा है परमिट्स बांधने, और आप वो फ्लैट खरीद नहीं रहे हो, तब तक कैसा कौन क्या कर सकता है। तो मैं आपको निजी लेवल पे बताऊं कि हम्म। पोल्यूशन के, अगर आप दिल्ली में हो या कहीं भी हो इंडिया में और आपको पोल्यूशन से बचना है तो आप क्या कर सकते हो। ओके, एकदम हम्म। हम्म। सिंपल आइडियाज है, 5-6 मैं आपको अभी बोल देता हूँ। ओके, हम्म। हम्म। पहली बात है कि इंडिया में कितनी छुट्टी मिलती है साल में। जो लोग तनख्वाह पे काम करते हैं उनको कितनी छुट्टी मिलती है? 2 हफ्ता 3 हफ्ता मिलती है ना साल में।
हाँ, वीक में अगर 2 डेज के हिसाब से अगर देखें तो 8 दिन तो नो नो नो, होता ही है, वन वो जो वीक। पूरा वेकेशन होता है वो मैं वीकेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हाँ, वो वेकेशन की वन बात कर रहा हूँ। 1 से 2 वीक तो मिल टू जाते हैं टू सबको। 2 2.5 हफ्ता तो होता है ना। तो हम लोग वेकेशन कब लेते हैं कि कहीं जाना है हमको, कोई शादी में जाना है, दिवाली है, इधर है, देहात में माँ बाप है उन्हें मिलना है, वो सब छोड़ दो अभी। ओके, आपका वेकेशन है वो ऐसे टाइम पे ले लो, अगर आप दिल्ली में रहते हो या किसी बड़े शहर में रहते हो तो वो ऐसे टाइम पे ले लो कि जहाँ पे पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है साल में। तो आपका वेकेशन शहर के बाहर कटेगा, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि अगर वीकेंड को आपको छुट्टी है और अगर बाहर जा सकते हो शहर के, और जब देहात जा रहे हो तो वहाँ शहर लेके मत जाओ, शहर के सब प्रॉब्लम्स देहात का मजा ले लो, लेकिन पब्लिक बस से वगैरह जाओ, नहीं तो हर एक आदमी कार में निकल गया तो एयर एयर पोल्यूशन पे और आएगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, सब प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, ये एक बात हुई। दूसरा क्या है ना कि अगर दोपहर 12 और शाम 6 के बीच में आप अपना वर्क एडजस्ट कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो या शिफ्ट एडजस्ट करते हो, तो दोपहर 12 और शाम के 6 के बीच में सबसे बड़ा खतरा होता है पोल्यूशन से। तो वो समय आप अपने घर पे बिताने की कोशिश करो। अगर आप बाहर जॉग करते हो, मतलब, तो इससे अच्छा है कि जिम मेंबरशिप ले लो या घर पे ट्रेडमिल ले लो। तो बाहर पोल्यूटेड हवा में आप जॉगिंग मत करो, क्योंकि जॉगिंग करते हुए और आपको पोल्यूशन का इफेक्ट में कितनी कितनी खराब बात है ये लोगों को कहना कि हम तो कहते हैं कि जाओ पेड़ों के साथ समय गुजारो, बाहर खुली हवा में घूम के आओ, लेकिन अगर खुली हवा में जहर भरा है तो कहाँ लोग जाएंगे, कहाँ फिरेंगे। ओके, जब आप बाहर निकलते हो तो मास्क डाल सकते हो। तो अभी मैंने मास्क का तो, जो कोविड के टाइम से थोड़े लोगों को मास्क से डर लगता है अभी, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया ऐसा लगता है। चीन में, साउथ कोरिया में, जापान में लोग ऐसे ही मास्क लगाते हैं पोल्यूशन से बचने के लिए। बीजिंग में तो क्या होता था पता है, दिल्ली से खराब होता था पोल्यूशन, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था क्योंकि सब कंट्रोल था उधर मीडिया पे। लेकिन ओलंपिक के पहले अभी ऐसा क्लीन किया है ना बीजिंग, बीजिंग का हवा एकदम साफ सुथरा है अभी, एकदम पूरा क्लीन कर दिया उधर। तो आप जब बाहर निकलते हो तो N95 मास्क पहना तो वो पार्टिकल को पकड़ सकता है, लेकिन N95 मास्क पहनना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर लोगों को भी जब कोविड के टाइम पहनते थे बहुत उससे तकलीफ होती है। उससे अच्छा, और अगर आपने सर्जिकल मास्क लिया और दो डाला, तो सर्जिकल मास्क जब आप डिस्ट्रॉय करोगे उसको 400 साल लगते हैं। तब आप खुद भी पर्यावरण पे और प्रेशर डाल रहे हो, तो इससे अच्छा है क्लॉथ मास्क इस्तेमाल करें। अगर क्लॉथ मास्क आपने यूज किया है तो क्लॉथ मास्क रोज धो सकते हैं गर्म पानी में, लेकिन उसमें ये मत डालो, फैब्रिक सॉफ्टनर या ऐसा कुछ मत डालो, सिर्फ पानी और गर्म पानी और सोप से धो लो। क्लॉथ मास्क से बड़े पार्टिकल से तो बच जाओगे। अभी अमेजोन पे क्लॉथ मास्क विथ स्लॉट मिलता है, एकदम एकदम सस्ते में मिलता है। क्लॉथ मास्क विथ स्लॉट, स्लॉट मतलब उधर एक जगह होती है, तो वो जगह, अगर वो क्लॉथ मास्क डाल दिया आपने और वो जो छोटी सी जगह होती है वहां पे 2.5 mm का एक फिल्टर आता है, वो 30 40 रुपए में मिलता है, 10 फिल्टर मिलता है। और वो ऐसा नहीं है कि वो फिल्टर आप 2 3 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो फिल्टर डाल दो, जब वो फिल्टर का रंग बदल जाएगा, ये भूरा या काला हो जाएगा, तब वो फिल्टर निकाल दो, दूसरा फिल्टर डालो। आप कहोगे कि हम गरीब हैं, हम नहीं नहीं अफोर्ड कर सकते 2.5 mm। तो ये जो कॉफी बनाते हैं ना, फिल्टर कॉफी बनती है ना, वो घर पे वो कॉफी मशीन होते हाँ, हैं ना, हाँ, हाँ। वो फिल्टर कॉफी का जो फिल्टर करने के लिए वो जो कागज का आता है ना, जिससे कॉफी निकलती है, ऑफिसेस में होता है अपने यहाँ, वो बहुत सस्ता होता है। वो कैंची लेके वो काट के उसका फिल्टर, कॉफी फिल्टर आप डाल सकते हो वो क्लोथ्स में, और अगर वो क्लॉथ डाल दिया तो अच्छा हो जाएगा। आप घर पे एक हेपा फिल्टर खरीद सकते हो, मतलब हेपा प्यूरिफायर बोलते हैं उसको, HEPA।
तो ये जो हेपा प्योरीफायर है जी। वो मीडियम पे चलाने का और रात को चलाने का। तो जहां आप हाँ। सोते हो आपके बगल में रख दो, हाँ। लेकिन दीवार के ज्यादा नजदीक नहीं। हाँ। और ये पता करे कि वो हेपा फिल्टर को कोई ब्लॉक नहीं कर रहा है। तो वो हेपा फिल्टर चलाओ, मीडियम पे चलाओ, पूरी रात चलाओ। अगर आपको, मैं कंपनीज के नाम तो नहीं लूंगा, हम्म। लेकिन अगर आपने इंडिया में देख लिया अभी सर्च करके, हम्म। तो 2,000 रुपये में भी मिलता है हम्म। हेपा फिल्टर। ऐसा मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहा है, शायद गलत है, वो कभी कभी मिस्टेक भी करते हैं। और जरा हैवी टाइप का है, अगर आप अमीर हम्म। हो और हम्म। अच्छा कंपनी का, अच्छे ब्रांड का, ज़्यादा काम करने वाला हेपा फिल्टर है, वो 20-25 हज़ार तक आता है। तो हम्म। 2,000 से 20-25 हज़ार तक रेंज है, वो आप रात को चला सकते हो। अगर आप किसी स्कूल में काम करते हो या सरकारी दफ्तर में काम करते हो या अपने न्यूज़ स्टूडियो में काम करते हो, हम्म। तो आपका अभी काम बंद करो, फोन हम्म। उठाओ और इंजीनियर से पूछो कि एचवैक जो सिस्टम है, मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग के डक्ट्स होते हैं ऐसे हम्म। बड़े कंपनीज में, इसको हम्म। एचवैक बोलते हैं। वो हम्म। एचवैक जो डक्ट्स है आप जहाँ हम्म। काम करते हैं वहाँ, उनका मैनेजमेंट कौन कर रहा है, वो इंजीनियर के साथ बात करो। और वो जो डक्ट्स होते हैं हम्म। उनमें फिल्टर बिठा सकते हैं। तो हम्म। उसमें दो तरह के फिल्टर बैठते हैं। एक हम्म। है मर्व 13, हम्म। MERV 13, हम्म। और दूसरा है हेपा। तो हम्म। हेपा बेस्ट है, HEPA जो है वो बेस्ट हम्म। है, लेकिन वो महंगा आता है। और हम्म। अगर आप बड़े जगह पे काम करते हो तो हम्म। वो जो डक्ट्स आते हैं वहाँ, उनका डायमीटर, डायमीटर को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, उनका डायमीटर भी बड़ा होगा, हाँ। हाँ। तो आ, डायमीटर क्या बोलते हैं, वो त्रिज्या टाइम्स टू वट एवर इट इज, हाँ परिधि मतलब परिधि वो, जो होता है। हाँ हाँ नहीं। तो अगर वो डक्ट का साइज बड़ा है तो उसमें हाँ। लगने वाला फिल्टर का कॉस्ट भी बढ़ेगा। और हाँ। अच्छी दूसरी तरफ तो उनको पूछो कि क्या फिल्टर डाल सकते हो, मतलब मर्व 13 तो कम से कम बनता है, हाँ। हेपा है तो बहुत अच्छा है। तो ये अगर आपने बात की तो हम्म। ये प्योरीफाई हो सकता है। और क्या कर सकते हो कि अगर मतलब घर में कुछ बोला, अगर पेड़, मतलब वो तो थोड़ा डिफिकल्ट है कि वह घर में इतनी जगह कहाँ पे होती है कि घर में पेड़ लगाओ। कुछ पेड़ होते हैं, वो कहते हैं, वो जो नासा ने सर्टिफाई किए है कि उनके वजह से कहते हैं थोड़ा पोल्यूशन कम होता है। हाँ। लेकिन ये अगर चीजें आपने की और हाँ। खुद को बचाने की कोशिश की तो एयर पोल्यूशन से बचे, मास्क डाल के, हम्म। घर के बाहर ना निकले जब पोल्यूशन ज़्यादा है। हम्म। आप अगर कसरत कर रहे हो तो घर पे करो, हम्म। हेपा फिल्टर खरीद लो और सोते समय बगल में रख दो, और हम्म। अपने काम पे फिल्टर डाल दो, हम्म। क्लॉथ मास्क डालो और क्लॉथ मास्क में फिल्टर डालो। ये हम्म। 5-6 चीज़ें करके आप हम्म। अपने आप को बचा सकते हो, जमाना खुद को देख लेगा। लेकिन जी। मैं सोच रहा था कि हम्म। मतलब, तो कहते हैं ना, जिए जाना भी क्या रवायत है, सांस लेना भी क्या आदत है। मतलब हम्म। जिंदगी है, मतलब सांस चल रही है ना। तो हम्म। किसी को कैसे बोले, यू नो अरे भारत 4 नंबर की जीडीपी है यार विश्व में, और बिल्कुल। इतने बड़ा देश है, इतना अच्छा देश है, और उसके देश के आप कैपिटल में रह रहे हो, और लोगों को कहे कि सांस भी ना ले हाँ। सांस भी आहिस्ता कि काम नाजुक है बहुत, आफाक के इस कारगरे शीश गरी का, हम्म। टूक मेरे जिगर सोख की जल्दी खबर ले, क्या भरोसा है यार चिरागे शहरी का। मतलब हम्म। चिरागे शहरी के जैसे लोग बुझ रहे हैं अभी, तो हम्म। क्या करने का अभी। लेकिन ये अगर हमने खुद थोड़ा पोल्यूशन कम कर दिया ना, तो आ, और जो नौजवान है, हम्म। मैं पिट्सबर्ग में रहता हूँ ना, अमेरिका में। जी। जी। तो मैंने एक इस पे बहुत बड़ा वायरल अंग्रेजी रील भी बनाया था, एट हाँ। डॉक्टर गुडसे रवि वन पे। आप मेरा हैंडल नीचे डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे डाला है, एट हाँ। डॉक्टर गुडसे रवि वन पे। तो वो अंग्रेजी रील में मैंने कहा है कि लोग कहते हैं न्यूयॉर्क जाओ, बम्बई जाओ, दिल्ली जाओ। हाँ। ज़रूरी नहीं है, ये जो सेकंड टीयर थर्ड टीयर सिटीज है ना, हाँ। वहाँ पे भी हवा अच्छी होती है, काम भी अच्छा होता है, और अभी फैसिलिटीज भी अच्छे होते हैं।
तो अगर आपका करियर प्लान कर रहे हो तो सेकंड या थर्ड टीयर सिटीज में करो। जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी और ये बाकी के सिटीज भी ठीक हो जाएंगे। जिनको जो ब्रोंकाइटिस की आपने बात किया, हार्ट से संबंधित हो, तो ये सब कैसे करेंगे सर? वो जो मास्क के अलावे और भी क्या कोई हो सकता है, या फिर ये इफेक्ट कितना पड़ेगा? और दूसरा नहीं, सर जाओ इसी में डॉक्टर जैसे, के पास जाओ, फिर 2 घंटे खड़े रहो, दवा ले लो, कि ताकि डॉक्टर भी बच सके, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का धंधा भी अच्छा चले, केमिस्ट भी अच्छा चले। ये केमिकल खा के क्या करोगे? क्या मतलब, क्या कोई ऐसी दवा नहीं है कि जो आप खा सकते हो? जो पोल्यूशन से हो रहा है तो पोल्यूशन से खुद को बचाओ। पोल्यूशन से ब्रोंकाइटिस है, जाके इनहेलर पकड़ लिया, इनहेलर के वजह से कुछ दूसरा प्रॉब्लम हो गया, उसके वजह से सर दर्द हो गया, सर दर्द की दवा ली, उससे कब्ज हो गया। कि कब कितना भागोगे ये केमिकल्स के पीछे? केमिकल्स खाना बंद करो, जितना हो सके तो। दवाई तभी ले लो जब बहुत जरूरी है, अहम है। और कुछ नहीं कर सकते वो लोग, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। और सर जिनको जैसे स्किन कैंसर का भी डर रहता है लोगों में कि स्किन कैंसर तो नहीं हो जाएगा, या फिर बहुत बहुत जैसे बहुत फेस पे रिस्क बढ़ता है मुहासे वैसा दाने। इंडिया में। स्किन कैंसर समाव दूसरे लोगों के कंपैरिजन में कम है, ऐसा कहते थे। लेकिन अब ये पॉल्यूशन की वजह से सब बढ़ रहा है, सब कैंसर्स बढ़ रहे हैं। लंग कैंसर बढ़ रहा है। स्किन कैंसर की इतनी चिंता न करें, उसके पहले आपको लंग कैंसर मार देगा। हाँ, तो सर ये भी है कि मतलब जो स्किन को लेकर ज़्यादातर जो लोग चिंतित रहते हैं, जैसे फेस पे पिंपल्स आना, तो उनके लिए कोई खास टिप्स हो सकता है सर? नहीं नहीं नहीं, जैसा आप, ऐसा पानी से धोना सबसे बेस्ट है। अगर डर्ट है, अगर जो स्वेट ग्लैंड है वो ब्लॉक हो रहे हैं तो। और ये पिंपल्स आना तो उम्र के और हार्मोन के हिसाब से होता है ना। तो अच्छा। उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ ऐसा पोल्यूशन के लेके कुछ ऐसे खास टिप्स नहीं है उसके लिए। लेकिन जब काम से आने के बाद अगर आप सुबह शावर लेते हो, काम हाँ। के आने के बाद आपने शावर लिया, तो अगर कुछ पोल्यूशन बैठा है स्किन पे तो वो निकल जाएगा। अच्छा, खान पान को लेकर कुछ ऐसा असर होगा, या खान पान को कुछ ध्यान में रखने की बात होगी इसमें? पोल्यूशन लेवल जिनका हो, या फिर जैसे आपने नहीं, डायबिटीज़ के स्पेसिफिक पेशेंट ऐसा को बोला। खान पान से मतलब, अगर पान है और बाहर का आप पानी पी रहे हो तो पानी का पोल्यूशन भी बहुत है अभी। सिर्फ हवा का पोल्यूशन की बात नहीं है, तो पानी उबाल के लेना चाहिए। लेकिन फिर वो हम लोग देखा B12 डेफिशिएंसी होता है, राइट। तो बहुत प्रॉब्लम, तो एक ऐसा प्रॉब्लम है कि वो दूसरे प्रॉब्लम को साथ लेके आता है, अकेले नहीं आते हैं। ये लोगों को तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती प्रॉब्लम्स को, तो दूसरे प्रॉब्लम्स को साथ में लेके आते हैं। सर लास्ट सवाल ये लेंगे कि जो बच्चे हैं, ख़ास करके यूथ को छोड़ दें अगर, तो जो बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो किस तरह से इस सिचुएशन में, जैसे पॉल्यूशन का लेवल अगर हाई है, तो वो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें? लेकिन जो जो अभी टिप्स में मैंने बताया बाकी के लोगों को, जी। वो गर्भवती महिला को और बच्चों को और ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि वो तो सबसे वल्नरेबल है ना। हम्म। क्योंकि अगर बच्चे हैं, मतलब हम छोटे बच्चे को पैदा करें तो किस नजर से हम उनकी आंख में आंख डाल के कह सकते हैं कि बेटे, कौन से कौन से शहर में या कौन से किस माहौल में मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पे। तो शर्म शर्म भी महसूस होती है, लेकिन क्या करेंगे? और बच्चे तो ऐसा, उनकी खेलने कूदने की उम्र है, पेड़ पे चढ़े, साइकिल चलाए, वो कहाँ क्लॉथ मास्क डाल के पेड़ पे चढ़ने वाले हैं, साइकिल चलाने वाले हैं। सर शर्म की बात है। दो समस्याएं जो मैंने देखा है सर, अभी दिल्ली एनसीआर में, जब मैं भी जब बाहर था आउट ऑफ दिल्ली और उसके बाद आया, तो आंखों में जलन होने लगती है सर पॉल्यूशन से, और सर्दी जुकाम, जो सर्दी तो होती है होती है। तो इन दोनों के लिए क्या मास्क जरूरी है, या फिर कोई मेडिसिन ऐसा सजेस्ट करेंगे कि अगर जिनको ज़्यादा नहीं, हो? मेडिसिन नहीं, नहीं मेडिसिन, मेडिसिन खाना ही नहीं है। मतलब आप आंख में क्लियर वाले ड्रॉप्स डाल सकते हो, और ड्रॉप की वजह से जो आंख में थोड़े पार्टिकल चले गए उनको पकड़ के आंसुओं में से निकाल देंगे। आंसू अच्छी बात है। और मतलब दवा तो नहीं, मतलब अगर किसी को एज्मा है तो फिर एज्मा का ट्रीटमेंट होगा। लेकिन फिर वो बढ़ता जाता है ना, कि अगर किसी वजह से हो रहा है तो उस वजह को मिटाओ ना।
दर्द को दर्द को मत मिटाओ, दर्द की वजह को मिटाओ। कि दर्द हो रहा है तो डोलो खा ली, लेकिन दर्द किसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से, तो उसे हटाओ ना। ऐसा काम होना चाहिए। नहीं नहीं, जैसे आप बाहर गए थे तब आए तो देखा ना कि मेरा एक दोस्त था, तो उसने बेचारे ने अभी इंडिया ही छोड़ दिया, क्योंकि उसको डस्ट की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से उसको एज्मा का अटैक आता था। तो बेचारा हफ्ते में 2-3 दिन तो डॉक्टर के पास रहता था। मतलब वो, उसका नसीब है कि उसके पास उतना एजुकेशन और पैसे है कि निकल सका, तो वो तो अभी जी चला गया राइट। जी। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी जानकारी थी वो रवि सर ने आपको बताए हैं, लोगों के बीच में ये भी आपके पास भी जानकारी है, ये लोगों तक ज़्यादा पहुंचाइए ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सकें। क्योंकि अभी दिल्ली का जो हवा है, ऐसा नहीं है कि 10 दिन या 15 दिन में ये पूरे स्वच्छ हो जाएंगे एकदम साफ़ सुथरा, और आप अच्छे से सांस ले पाएंगे। तो आप अपना भी खुद ख्याल रखिए बेहद, बच्चों का भी, और बाहर निकलिए थोड़ा मास्क लगा कर निकलिए जैसे सर ने आपको बताया। और जितनी चीज़ें बताए हैं उसमें से अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस कमेंट का जवाब दे सकें सर से पूछकर। फिलहाल ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो लोगों तक पहुंचा दीजिए, और हमारे चैनल से जुड़िए। हर रविवार 11 बजे ज़रूर देखिए न्यूज़ तक पर, डॉक्टर साहब सिर्फ आपके लिए ये ख़ास शो लेकर आते हैं। और तब तक नए एपिसोड में फिर से नई बातें होंगी, और तब तक अभी दीजिए मुझे और रवि सर को इजाज़त। नमस्कार। रवि सर, आपका भी न्यूज़ तक में बहुत बहुत धन्यवाद।